नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। और दिन की 4 बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं, सोनिया चौहान। जो पहले बात करते हैं एक पहली खबर की, जहां करनाल से है, जो मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने एनडीए गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। वहीं दूसरी खबर यमुनानगर से है, जहां रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर जुबानी वार किया। और तीसरी खबर पलवल से है, जहां फरीदाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेसी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर तंज कसा। चौथी खबर फरीदाबाद से है, जहां धरने की खबर को लेकर लगातार सियासत गर्मा गई है। ये 4 बड़ी खबरें हैं, दिन की 4 बड़ी खबरें। तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। पहली खबर करनाल से, जहां पर चलिए रुक करते हैं पहली खबर का। मुख्यमंत्री सैनी ने जुंडला में एक जनसभा को संबोधित किया और साथ ही इस दौरान विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोगों ने आकलन करना शुरू कर दिया है और एक तरफ घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज है और जिनकी सोच भ्रष्टाचारियों वाली है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने देश की जनता के लिए कई कार्य किए। और साथ ही सीएम सैनी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को किसी ने पर्चे लिखकर दिए और ये नहीं पता कि देश को बजट 40 लाख करोड़ है और वो जो खटखट पैसों को देने वाली बात कर रहे हैं, उसका बजट 50 लाख करोड़ है। हर रोज बहुत बड़ा ग्राफ नरेंद्र मोदी जी के प्रति बढ़ रहा है। आज लोग, मैं देख रहा हूँ पूरे प्रदेश के अंदर हर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को फॉलो कर रहे हैं और लोग इस बात का आंकलन लगाना शुरू कर दिया है कि 2 विचारधाराएं हैं। एक घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के एफआईआर दर्ज है, उनका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है इस देश में। एक ही चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हमारे जमाने में बेटी जन्मे तो मातम होता था, पर हमारे समय तो हरियाणा में बेटी बचाने वाला है, उसे पढ़ाने वाला है, उसकी दिन रात रक्षा करने वाला है, और तो और उसका ब्याह करवाने वाला तक बैठा है। नसीब वाली हो सब, तुम्हें वोट के बदले मोदी मिला। तारीफ ही करती रहोगी या जाकर वोट भी डालोगी मोदी को? जा रहे दादी, जा रहे। अरे मुझे भी तो ले चल। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यमुनानगर में अंबाला से कांग्रेस प्रत्याशी वरुण चौधरी और कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता के समर्थन में आयोजित रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस की घोषणा पत्र मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मोदी को पढ़ना नहीं आता तो कांग्रेस कार्यालय से व्यक्ति को भेज दे और उन्हें पढ़ाया जाएगा। और ये देश के 140 करोड़ लोगों पर लागू होने वाला घोषणा पत्र है। साथ ही उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, गरीबों को आरक्षण बचाने के लिए जाति जनगणना जरूरी है और वो हम करवा कर रहेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये चुनाव संविधान और लोकतंत्र को बचाने वाला चुनाव है। और इस अवसर पर खड़गे ने अंबाला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी वरुण चौधरी और कुरुक्षेत्र से आप पार्टी प्रत्याशी सुशील गुप्ता को विजयी बनाने की भी अपील की है। आपके पास अगर 2 भैंस है, एक भैंस वो मुसलमानों को दी, ये उन्होंने ही कहा, ये हमारे शब्द नहीं है, ये मोदी के शब्द है। ऐसे प्राइम मिनिस्टर ऊंची जगह पे बैठ के अगर ऐसी बात करते हैं तो क्या कहना चाहिए? ऐसों को फिर से वोट देना? मैं कुछ तो
वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए सुरेंद्र मेहता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र मेहता, यमुनानगर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज दौरा था, चुनावी प्रचार प्रसार करने वो आज पहुंचे थे और रैली में क्या कुछ खास रहा और कौन कौन शामिल रहा, एक बार अपडेट दे दीजिए। बिल्कुल, रैली काफी सफल रही ये कहा जा सकता है और रैली में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उदय भान, कांग्रेस के जो और बड़े नेता हैं अकरम खान है, सुभाष चौधरी हैं, अशोक अरोड़ा हैं, काफी संख्या में बड़े नेताओं ने भाग लिया। और जो दोनों प्रत्याशी से जो यमुनानगर है वो एक तरफ कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से लगता है, दूसरी तरफ अम्बाला से लगता है और दोनों ही जो संसदीय क्षेत्र हैं उनके प्रत्याशी मौजूद थे, उनके फेवर में मतदान की अपील की गई और आरोप सीधा सीधा मोदी पर लगाए गए कि वह झूठ बोलते हैं, जो वादे करते हैं उन्हें पूरा नहीं करते। और अब जब चुनाव की बात आती है तो जो जुमलेबाजी है उसमें शुरू हो जाते हैं, हकीकत से दूर भागने की कोशिश करते हैं। इस तरह के आरोप लगाए हैं मल्लिकार्जुन द्वारा। जी ठीक है सुरेंद्र मेहता, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी है, वहीं कांग्रेस के दिग्गज अब मैदान में उतर चुके हैं, कितना फायदा पार्टी को पहुंचेगा? बिल्कुल, अगर हम बात करें जो रैली हुई है उस रैली की बात करें, कामयाब रैली थी और जो दोनों संसदीय क्षेत्र हैं, एक तरफ आप पार्टी के प्रत्याशी हैं, दूसरी तरफ जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और दोनों को ही इस रैली से लाभ मिलने वाला है। क्योंकि बात करें 10 बजे रैली शुरू होने का समय बताया गया था, रैली करीब 12 साढ़े 12 शुरू हुई और करीब 2 बजे खत्म हुई, लेकिन लगातार लोगों का जो हजूम था वहां डटा रहा। लोग कांग्रेस नेता को सुनने के लिए वहां डटे रहे और जो उन्होंने वादे किए हैं उन पर लगातार तालियां बजती रही। निश्चित रूप से इस रैली का फायदा कांग्रेस को और आप पार्टी के उम्मीदवार को मिलेगा, क्योंकि दोनों गठबंधन के प्रत्याशी हैं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं और इसी को लेके कोशिश हो रही थी दोनों का ज्वाइंट एक कार्यक्रम करने की और वह काफी हद तक सफल भी रहा है। जी ठीक है सुरेंद्र, अब महज चुनाव प्रचार में महज 4 दिन का जो वक्त है वो बच चुका है और साथ ही आचार संहिता अगले 2 दिन बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस आलाकमान ने आने में देरी कर दी? बिल्कुल, ये सच है कि नेताओं के दौरे काफी पहले होने चाहिए थे। लोग मन बनाते हैं, उसमें फर्क पड़ता है, लेकिन अगर बात करें तो अभी भी 4 दिन का समय शेष है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो लास्ट के 2-4 दिनों में अपना मन बनाते हैं, उसके हिसाब से मतदान करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो कार्यक्रम हुआ है देर से हुआ है, लेकिन उसके बावजूद इसका लाभ कांग्रेस को मिल सकता है। जी ठीक है सुरेंद्र, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जो जारी है, सभी पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार करती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया है, क्या बीजेपी पार्टी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो? बिल्कुल, जो बीजेपी के नेता हैं, हरियाणा के जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने खुल्लम खुला कहा है कि देश की जो प्रधानमंत्री हैं, बहुत बड़ा पद होता है, उनके खिलाफ इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उनको झूठों का सरदार कहा गया, उनके खिलाफ कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। जो संसदीय सिस्टम है उसके हिसाब से इस तरह के जो छोटे लफ्ज हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन यह लगातार होता आया है कि चाहे कोई भी नेता हो, छोटा नेता है बहुत बड़े नेता के खिलाफ बोलता है और जो बड़ा नेता है वो भी किसी न किसी तरीके से दूसरे के आरोपित करता है। ये चीजों से बचना चाहिए। कांग्रेस के जो नेता है, बड़े नेता है, ऑल ओवर इंडिया के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीधे सीधे अब जो हमला बोला है उसको लेकर काफी गुस्से में नजर आए कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर। जी ठीक है सुरेंद्र मेहता, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फरीदाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में पिछले 2.25 महीने से उनके दौरे लगातार जारी हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार 36 बिरादरी ने यह तय कर लिया कि लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिताना है। और वहीं कृष्णपाल गुर्जर ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हरियाणा में सरकार बनाने की बात पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस पार्टी देश भर में आधी सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है।
फरीदाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में पिछले 2.25 महीने से उनके दौरे लगातार जारी हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार 36 बिरादरी ने यह तय कर लिया है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिताना है। और वहीं कृष्णपाल गुर्जर ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए हरियाणा में सरकार बनाने की बात पर भी तंज कसा और कहा कि कांग्रेस पार्टी देश भर में आधी सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। कृष्णपाल गुर्जर का कांग्रेस पार्टी पर तंज और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आधी सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। लगातार सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार लगा रही है और ऐसे में सभी नेताओं का वार पलटवार जारी है। माहौल आप एक तरफा माहौल है। आज भी कुछ की तमाम सरदारी ने तरफा समर्थन दिया है। तो बिल्कुल मैंने पहले भी कहा था, मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। एनडीए 400 से ज्यादा सीटें ले रहा है, बीजेपी 370 से ज्यादा सीटें ली और फरीदाबाद लोकसभा में भी इस बार 36 बिरादरी ने तय कर लिया है। पहले से ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी यहां पर लोकसभा का चुनाव जीती। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make... चाचा नौकरी लग गई है, 2 कड़क चाय बना दो। मोदी जैसी कड़क चाय ना, जब पानी उबालता हूँ तो भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जात पात सब खत्म हो जाते हैं और जब अदरक कूटता हूँ तो समझो चमचों और बिचौलियों की कुटाई हो रही हो। मेहनत की आग में चाय पकती है, सारे खर्चियाँ और पर्चियाँ छन के अलग हो जाती हैं। अभी तो हरियाणा के युवाओं को मेरिट पे नौकरी मिल रही है। मोदी जी को वोट देने का कड़क रीजन दे दिया चाचा ने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फरीदाबाद में मोहन गांव पर बैठे धरना कमेटी के लोगों को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है और राजनीतिक गलियारों में यह आवाज चल रही है कि धरना कमेटी की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप को समर्थन दे दिया, तो वहीं समर्थन को पर पूछे गए सवाल पर धरना कमेटी के अध्यक्ष और सभी लोगों ने दो टूक से बरा किया। और साथ ही धरना कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि धरना मोहन गांव में धरने पर बैठे 5 गांव से चलाया जा रहा है और मोहना गांव पर ग्रीन एक्सप्रेस वे पर कट की मांग को लेकर वो पिछले 7-8 महीने से धरने पर बैठे और उनके पास सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग आ रहे हैं, परंतु अभी तक कमेटी ने किसी भी पार्टी या उम्मीदवार को कोई भी समर्थन नहीं दिया। देखो, धरना कमेटी की तरफ से जो किसी को भी बुलाया नहीं गया था और जो किसी को भी समर्थन नहीं था। वो तो हमारी जो है जो हमारे पालों के जो सरदार हैं उनकी पंचायत थी, उनके ही ऊपर हमने छोड़ दिया था। जो भी फैसला ये निर्णय लेंगे वही जो है स्वीकार होगा। हम तो समर्थन को तो हमें तो जो ला देगा तब नहीं, हम तो वादे थे समर्थन। क्या अभी तक कोई समर्थन दिया गया है? हम तो जब देंगे ऐसी देंगे समर्थन जो याद करे यानी क्या तो हमारा कट मिल जाए जल्दी में, हम ऐसा समर्थन दे दिए सदा को। तो इसका मतलब अभी कोई समर्थन नहीं दिया गया है? हाँ, समर्थन तो बाजियों पर देंगे भैया। इसमें सारी गलत है, हमने किसी को समर्थन नहीं दिया। ये अफवाह उड़ाई जा रही है, हमारे धरने को बदनाम किया जा रहा है। हाँ, इसमें किसी को हमने अभी तक समर्थन नहीं दिया। किसी को कोई समर्थन नहीं? कोई समर्थन नहीं है। चुनाव आयोग में लेटर भी गया आपकी तरफ से, तो धरना कमेटी की तरफ से कि हम किसी पार्टी को समर्थन नहीं दे रहे। अच्छा, हाँ जी। तो वैसे इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनू,
फरीदाबाद में मोना गांव पर धरने पर बैठे ग्रामीणों ने किसी भी पार्टी को समर्थन देने से मना कर दिया है। ऐसे में किस पार्टी को सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा? मोनू। देखिए सोनिया, मैं आपको बता दूं जो है ये फरीदाबाद के मोहना गांव का है। इस मोहना गांव के आसपास जितने भी 5 गांव लगते हैं वो ग्रीन एक्सप्रेस वे कट को लेकर के धरने पर बैठे हैं और धरने पर बैठे लगभग 7 से 8 महीने जो है इनको धरने पर बैठे हो चुके हैं। लेकिन बात की जाए तो इस तरीके से लगातार जो है वो ये ग्रामीण के लोग जो है उस कट की मांग को लेकर के यहाँ पर तमाम जो नेताओं के पास जो है वो चक्कर यहाँ पर लगाए, चाहे वो बीजेपी के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर हो, चाहे वो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा हो, चाहे पटना विधानसभा के विधायक नैनपाल रावत हो। तमाम लोगों के पास जो एक ग्रामीण लोग जो हैं वो कट को लेकर के तमाम नेताओं के पास पहुंचे। लेकिन जिस तरीके से जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए, लोकसभा चुनाव नजदीक आए, तो कहीं ना कहीं तमाम जो विपक्ष पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो इनेलो हो, जेजेपी हो, तमाम पार्टियां जो है वो इस धरने पर जो है धरना स्थल पर पहुंच रही है और कहीं ना कहीं अपना जो है कट दिलाने का दावा यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार तमाम पार्टियां जा रही है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र प्रताप जो है वो भी इस धरने पर पहुंचे और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो चुनावी जो हवाएं हैं वो कहीं ना कहीं विपरीत जो है उड़ती हुई, ताकि इस धरने ने जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र प्रताप है उनका जो है समर्थन दे दिया। लेकिन जिस तरीके से जब ये हवाएं उड़ी तो कहीं ना कहीं धरने पर स्थल पर जो बैठे ग्रामीण लोग हैं, जो अध्यक्ष है, जो अध्यक्षता कर रहे हैं पदाधिकारी हैं, उन्होंने तुरंत जो है इसका खंडन करते हुए कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को एक लेटर दिया और लेटर में साफ साफ कहा कि हमने किसी पार्टी का कोई समर्थन नहीं दिया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण जो लोग धरने पर बैठे हैं उनका यही कहना है कि इस धरने को जो है हम जो है राजनीति से दूर रखना चाहते हैं, इस पर किसी तरीके की राजनीति ना करी जाए। इस तमाम चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं अभी बचाव यानी कि जो हवाएं जो उड़ रही थी समर्थन को लेकर के उस बात का यहाँ पर खंडन करते हुए नजर आए। जी ठीक है मोहना गांव में जो ग्रामीण है, 5 गांव के ग्रामीण धरने पर बैठे हैं, किन किन चीजों को लेकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्यों चुनाव बहिष्कार करने की बात कह रहे हैं? की बात की जाए तो जो है पिछली जो देखा जाए तो हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे, क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए तो मोहना यानी कि पृथला विधानसभा के पनेड़ा गांव में जो है यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर पहुंचे और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक कट देने का दावा यहाँ पर किया गया था और लगभग इन बातों को जो है लगभग 1.5 से 2 साल जो है इन बातों को हो चुका है। लेकिन जब डीपीआर जब यहाँ से आई तो कहीं ना कहीं वो कट वहां पर नहीं दिया गया था। तो उसी दिन से जो है यहाँ पर ग्रामीण के लोग जो है वो धरने पर बैठ गए। उन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ पर जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो है यहाँ पर कट देने का वायदा दावा जो है वो यहाँ पर किया था, लेकिन उनको जो है कट न दिए जाने को लेकर के तमाम ग्रामीण जो लोग हैं वो धरने पर बैठ गए और आज तक जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से चुनावी माहौल है सोनिया, इसके चलते यही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को इस धरने से कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी सोनिया। ठीक है मोनू बांचाल, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। वहीं फिलहाल बड़ी खबर में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।